Hello guys and welcome back again to YouTube channel of Institute of Sciences Sage University Indore. I am back again with one more new story and some more new topics related to forensic science. तो चलिए सबसे पहले हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी जिसका टाइटल है बंद कमरे में हत्या। क्या हुआ, शौक लगा ना सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके लिए इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए। ये स्टोरी शुरू होती है लखनऊ की रेलवे कॉलोनी से, जहाँ पुष्पा और बलराम रोज की तरह मंदिर होकर के वापस अपने घर को लौट रहे हैं। अपने घर के बाहर आकर जैसा कि वो रोज़ अपने कारपेट के नीचे चाबी रख कर जाते थे, जो उनके घर के सामने लगा हुआ था, घर के बाहर लगा हुआ था, वहाँ से चाबी उठाते हैं और वहाँ से चाबी उठाने के बाद वो ताला खोलकर जैसे ही दरवाज़ा ओपन करते हैं, जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, वो एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि सामने सोफे पर जहां अमित सोया हुआ था, वहां अब उसकी लाश थी। उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया था। बेचारे बूढ़े माँ बाप की तो पूरी दुनिया ही अलट पलट हो गई, क्योंकि जिस बेटे को 5 दिन पहले ही एक बहुत अच्छी नौकरी मिली, आज वो बेटा उनके साथ नहीं है। अब इन 5 दिनों में नौकरी मिलने के बाद अमित के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज वो इस दुनिया में नहीं है? इसके लिए हम देखेंगे 5 दिन पहले की स्टोरी। 5 दिन पहले अमित को वीरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल जाती है, जिसमें उसके बॉस होते हैं विनीत वीरानी। अब यहाँ जो अमित के बॉस हैं, वो एक्चुअली ये किया करते थे कि उनका भी जो काम था, अमित का जो काम था वो तो ठीक है, लेकिन उनका जो काम था वो अमित के ऊपर डाल दिया करते थे, अमित को थोप दिया करते थे। इस बात से पहले दिन तो अमित को बहुत हैरानी हुई कि आखिर बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका सही रीज़न ये था कि आज से पहले भी विनीत के अंडर जितने भी लोगों ने काम किया है, वो ऐसा ही करा करता था। लेकिन जब अमित के साथ ये हुआ तो पहले दिन तो उसने किसी को कुछ नहीं बोला और एक्साइटमेंट में सारा काम कर लिया, पर जब दूसरे दिन वापस उसके साथ ऐसा हुआ तो उसने इस चीज़ के लिए एक स्टैंड अप लिया और बॉस को मना कर दिया। उस दिन बॉस की और अमित की थोड़ी लड़ाई हो गई और वापस जब तीसरे दिन अमित आया और उसे वापस विनीत ने काम थोपने की कोशिश की, तो उसने इस चीज़ की शिकायत हायर अथॉरिटी से कर दी। लेकिन हायर अथॉरिटी में कोई भी अमित की बात सुनने को तैयार न था, क्योंकि विनीत वीरानी जो था वो इस वीरानी ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन का हेड भी था और उसके अलावा वो इस कंपनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंपनी 50 से 60% तक विनीत की वजह से ही चल रही थी, उसी की वजह से आगे ऊंचाइयों को छू रही थी। इसलिए अमित की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उस दिन अमित बहुत दुखी था। वो घर आया और अगले दिन जब वापस चौथे दिन अपने काम पर गया तो वापस इसी चीज़ को लेकर उसकी विनीत से लड़ाई हो गई। तो पिछले 4 दिनों से अमित की रोज़ ही विनीत के साथ तो लड़ाई हो ही रही थी, लेकिन सिर्फ विनीत के साथ ही अमित की लड़ाई नहीं होती है। इस स्टोरी का एक पार्ट और भी है। इस स्टोरी का एक और पार्ट है अमित का नेबर कैलाश। जी हाँ, जो अमित के घर के बिल्कुल पास में रहता है। अमित जब रोज़ अपना काम ख़त्म करने के बाद घर लौटता था तो वहाँ भी उसकी हमेशा कैलाश के साथ लड़ाई हो जाया करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी अमित अपने घर को लौटता था तब कैलाश उसे 3-4 बातें सुनाया करता और इसी बात पर अमित की कैलाश के साथ लड़ाई हो जाती थी। ये पिछले 4 दिनों से नहीं, बल्कि ये तो बहुत पहले से ही उन दोनों की लड़ाई होती रहती थी।
अब जब कैलाश को पता पड़ा कि अमित ने अपने बॉस के साथ लड़ाई की है, तो इस बात को लेकर कैलाश ने उसे 3-4 ताने सुना दिए। तभी अमित की और कैलाश की चौथे दिन बहुत भयंकर लड़ाई हो गई। यह लड़ाई इतनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी कि पूरे गली मोहल्ले वाले, सब आसपास वाले आकर के उस लड़ाई को देखने लगे। थोड़ी देर बाद अमित के पिताजी ने बात संभाली और अमित को वहाँ से अपने घर ले गए। 5वें दिन सुबह 5 बजे रोज़ की तरह जब पुष्पा और बलराम मंदिर गए, तो चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो हमेशा अपनी चाबी जो है वो उस कारपेट के नीचे रख कर जाते थे, तो वहाँ पर रख कर ताला लगा करके उस चाबी को उसके नीचे रख करके सुबह 5 बजे मंदिर के लिए निकल गए। यह उनका रोज़ का नियम था। और जब घर आकर देखा तो आपको पूरी स्थिति पता ही है क्या हुआ। तो चलिए हमारी स्टोरी को तो हम यहीं करते हैं ख़त्म, लेकिन इस बार आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको इस बार ये बताना है कि खूनी ने अमित को कैसे मारा होगा। खूनी मैं आपको बताए चलता हूँ कि खूनी इस क्राइम स्टोरी का है कैलाश, अमित का नेबर। अब आपको ये पता लगाना है और आपको ये सोच करके रखना है कि कैलाश ने अमित को कैसे मारा होगा, कब मारा होगा और क्यों मारा होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। आप इस क्राइम स्टोरी को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और वेट कीजिए मेरे अगले पार्ट का, क्योंकि जैसे ही मेरा अगला पार्ट आएगा आपको उसमें इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। हमारी हर वीडियो को शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।